कि आज के इस दौर में सोशल मीडिया पे, मोबाइल में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शख्सियत के ऊपर तबसरे किए जाते हैं, उन अजीम लोगों की जात के बारे में तबसरे किए जाते हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हजरत अमर बिन आस के बारे में, हजरत मुगीरा बिन शोबा के बारे में, हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में तबसरे किए जाते हैं उनके किरदार के मुताबिक। हालांकि अगर सोचिया जाए कि सहाबा इकराम के ऊपर तनकीद दर हकीकत किसके ऊपर तनकीद है? अल्लाह के नबी के ऊपर तनकीद है। क्यों? अगर किसी बेटे के ऊपर तनकीद हो तो लोग ये नहीं पूछते कि तूने क्यों किया, कहते हैं बेटा किसका है। माँ बाप की तरबियत के ऊपर लोग हर्फ उठाते हैं। अगर किसी कॉलेज का तालिब इल्म है तो पूछते हैं किस कॉलेज में पढ़ता है। किसी मदरसे या यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, उससे पूछते हैं कहाँ से तूने ये इल्म हासिल किया है, तेरा उस्ताद कौन है। अगर सहाबा इकराम की शख्सियत के बारे में तबसरा किया जाए तो यही कहा जाएगा ना कि मादअल्लाह मेरे नबी ने तरबियत सही नहीं की। ये तो आपकी तरबियत के ऊपर असर है, आपकी तरबियत के ऊपर मशकूक हर्फ उठाने हैं। हम तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में जो एक मर्तबा आ गया, दुनिया में उसको जन्नत का परवाना मिल गया। क्योंकि हेड मास्टर उस्ताद हमेशा सही वही होता है जिसके सारे शागिर्द कामयाब निकले। जिसके शागिर्द सारे फेल हो जाए उसको क्या समझते हैं? नाकाम। डॉक्टर कामयाब हुई है जो इसके क्लिनिक पे आए, उसके अस्पताल में आए और सेहतयाब होके निकले, वो कामयाब डॉक्टर होता है। कामयाब इंजीनियर वो होता है कि जिसकी तामीर, जिसकी इमारत खड़ी हुई के अंदर कोई ऐब ना निकाले। उसकी इमारत में ऐब निकल आया, उसके शागिर्द में ऐब निकल आया, उसके मरीज के अंदर मरज ज्यादा बढ़ गई तो उसके कारीगर, उसके उस्ताद, उसके इंजीनियर, उसके रहनुमा के ऊपर तनकीद की जाती है। अगर अल्लाह के नबी के सहाबा के ऊपर तनकीद की जाए तो दर हकीकत किसके ऊपर तनकीद है? और अल्लाह के नबी के सहाबा के किरदार को देखने के लिए हमें और किसी चीज के मुताले की जरूरत नहीं। कहते हैं जी फलां रिवायत में आ गया, फलां किताब के अंदर लिख दिया, फलां शख्सियत ने लिख दिया, तारीख हमें ये कहती है। हम कहते हैं कि सहाबा के किरदार को देखने के लिए, सहाबा की शख्सियत को परखने के लिए गंदी मक्खी नहीं बनना। गंदी मक्खी गंदगी पे बैठती है, वो गिलाजत पे बैठती है। गंदी मक्खी गंद को अपने अंदर चूसती है। सहाबा को परखने के लिए गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। शहद की मक्खी शहद फूलों के ऊपर बैठती है, पत्तियों के ऊपर बैठती है, मिठास के ऊपर बैठती है, मिठास को अपने अंदर लेके फिर शहद जैसा अजीम नुस्खा तैयार करती है। इसी तरह सहाबा को परखने के लिए गंदी मक्खी बन के तारीख के वर्कों में नहीं देखना, बल्कि शहद की मक्खी बन के कुरान के पारों में देखना है। कुरान में जो अल्लाह ने सहाबा इकराम की तारीफ की है उसको हमने देखना है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे के सारे सहाबा के बारे में फरमा दिया, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। कोई सहाबी चाहे पहले मुसलमान हुआ जा, बाद के अंदर ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक, चाहे उसके सारी जिंदगी मेरे नबी के साथ गुजरी जाए, एक सेकंड ईमान की हालत में मेरे नबी की महफिल में गुजर गया तो फरमाया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने तमाम के लिए किसका वादा कर दिया? जन्नत का वादा।